ने सोचा था कि शादियों में टेंट लगाने वाले कोरोना काल में बड़े मददगार बन सकेंगे? ऐसी कहानी आई है सामने गुजरात के सूरत से, जहां कोरोना का संकट बढ़ा तो टेंट बनाने वाले लोगों ने जन भागीदारी से 40 बेड का आइसोलेशन सेंटर बना दिया। आदमी सोच तो ले, उसका इरादा क्या है? सब कर सकता है वो। महामारी के ऐसे मुश्किल दौर में सूरत में शादी समारोह में टेंट लगाने वालों ने जो किया वो सरकारों को देखना चाहिए, नीति नियंताओं को देखना चाहिए, हर उस व्यवस्था को देखना चाहिए कि अगर इरादा कुछ कर गुजरने का हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सूरत का वराछा इलाका है। सूरत गुजरात के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहरों में से एक है। यहाँ वराछा में जब कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और मरीजों के लिए अस्पताल बेड और दवाइयों का अकाल पड़ने लगा तो ये लोग सामने आए। ये आप मेरे पीछे एक कम्युनिटी सेंटर देख रहे हैं, दरअसल ये स्कूल है और इस स्कूल को यहाँ के जो वो लोग हैं जो शादियों में आपको टेंट मुहैया कराते हैं और समाज के दूसरे तबकों ने मिलकर आइसोलेशन सेंटर खोल दिया है। दरअसल जो सुदूर इलाका है सूरत का, ये 40 बेड का आइसोलेशन सेंटर एक स्कूल में बना दिया गया, प्राइवेट स्कूल के भीतर 40 बेड, जिसमें 20 बेड पूरी तरह से ऑक्सीजन से लैस हैं। ये शादी समारोह में टेंट लगाने वाले लोग हैं। इन्होंने अपने इलाके के लोगों की जान बचाने के लिए जन भागीदारी अभियान शुरू किया। जन भागीदारी अभियान के तहत इन लोगों ने एक निजी स्कूल में कोविड सेंटर बनाया। यहाँ इन्होंने 40 बेड का आइसोलेशन सेंटर बना दिया। जैसे सिटी में मारामारी देखा तो हम लोग ने सोचा कि अपना मंडप एसोसिएशन कुछ करे, मतलब मंडप टेंट मंडप एसोसिएशन कुछ करे। तो हम लोग ने ऐसे स्कूल से बात किया तो वो उसका ग्राउंड दिया और एकता ग्रुप है एक, उसको बोला तो उसने फाइनेंस से थोड़ा सपोर्ट कर दिया। इसकी वजह से हमारे मंडप एसोसिएशन के सभी सभ्यों ने मिलके ये आइडिया किया और ऑक्सीजन बोतल सब बिकट के लिया, फिर यहाँ चालू करा। आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन की सुविधा जन भागीदारी से की गई। इतना ही नहीं, आइसोलेशन सेंटर में ही जन भागीदारी से ही 4 डॉक्टर और 20 लोगों को सेवा करने के लिए मौजूद किया गया। हमारे यहाँ 8 डॉक्टर की सेवा चालू है, 2 डॉक्टर परमानेंट यहाँ ही रहेगा 24 घंटा और दूसरे जो MD 4 डॉक्टर है वो यहाँ 2-2 घंटे पे राउंड मारेंगे। ये आइसोलेशन सेंटर मरीजों के लिए फ्री है। यहाँ दवा, ऑक्सीजन और मरीजों के लिए मुफ्त में खाने पीने की व्यवस्था है। बताया जा रहा है कि शादी में टेंट लगाने वालों के एसोसिएशन ने ये आइसोलेशन सेंटर 15 लाख रुपए खर्च करके बनाया है। इसके संचालन में 4 लाख रुपए की लागत आएगी। मगर कहते हैं ना कि समय भी वीरों का साथ देता है। इन लोगों ने जब देख लिया कि सरकारें पस्त पड़ गई हैं तो इन्होंने ठान लिया कि सरकार के भरोसे बैठने से बेहतर है कि अपनों की जान बचाने के लिए खुद सामने आया जाए। लिहाजा ये सामने आए। अब सूरत के इस इलाके में कोविड मरीजों को प्राणदान देने की कोशिशें हो रही हैं। ये कोशिशें रंग ला रही हैं और मिसाल बन रही हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से भरोसा पैदा होता है कि एक दिन हारेगा कोरोना और जीतेगा देश, क्योंकि बहादुरों ने ठाना है कि कोरोना को हर हाल में जड़ से हराना है। आशुतोष मिश्रा, सूरत, आज तक। कोरोना की पहली लहर के बाद जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो हजारों लोगों की मदद कर सोनू सूद ने रियल लाइफ वाले हीरो बन गए। अब आपको लखनऊ के 2 ऐसे मददगारों की कहानी बताते हैं जिसके लगातार प्रयास से लोग उन्हें भी सोनू सूद ही बुलाने लगे हैं। कोरोना महामारी की मार से यूपी की राजधानी लखनऊ भी अछूती नहीं है, लेकिन संकट के इस दौर में लखनऊ में भी कुछ लोग मददगार बनकर आगे आए हैं। कोरोना के चलते सबसे ज्यादा दिक्कत मरीजों के इलाज और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो रही है और ऐसे समय में लखनऊ के मुकेश बहादुर सिंह लोगों की मदद के लिए अस्पतालों और घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, और वो भी बिना कोई पैसे लिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से मुकेश बहादुर सिंह सैकड़ों लोगों तक सिलेंडर पहुंचा चुके हैं। वो खुद बताते हैं कि आखिर उन्होंने ये काम कैसे किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा मशीनरी काम करती है, हमेशा गवर्नमेंट मशीनरी काम करती है। हम लोगों की भूमिका कैटलिस्ट के तौर पर उनको सपोर्ट करती है। मुकेश बहादुर के इस काम से सबसे ज्यादा मदद पत्रकारों और उनके परिवार वालों को मिली है। विजय बहादुर बताते हैं कि एक पत्रकार के परिवार की जरूरत से ही उन्हें ऐसी पहल की प्रेरणा मिली। वर्तमान परिस्थिति में अगर बात करें तो जो सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिखी वो जो जर्नलिस्ट जिसको हम फ्रंट लाइन वर्कर मानते हैं और कोरोना वॉरियर मानते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या जर्नलिस्ट के सामने
तो मीडिया के बहुत सारे ग्रुपों में जब हमने देखा कि जर्नलिस्ट परेशान हो रहे हैं, उनके परिजन परेशान हो रहे हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, तो हमने इसको एक टास्क और मिशन की तरीके से लिया। लखनऊ के लोगों के चर्चा में छाए दूसरे मददगार हैं शलभमणि त्रिपाठी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं। कोरोना के इस संकट काल में वो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव होकर लोगों तक सहायता पहुंचाने में लगे हैं। जो एक्स्ट्रा प्रेशर हॉस्पिटल्स पे आ सकता था वो भी रुक रहा है, तो एक पूरा चैनलाइज करके अपने कुछ दोस्तों की मदद से, कुछ पत्रकार साथियों की मदद से, सबका सहयोग लेके एक हेल्प ग्रुप बना के एक कॉमन ग्रुप बनाया हुआ है। उस पर मैसेज फ्लोट कर देते हैं कि L1 का बेड चाहिए, L2 का बेड चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और उसमें कोई न कोई जरूर आ जाता है कि हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो प्रयास ये कर रहे हैं कि गौरैया प्रयास जो कर सकते हैं इस पूरी महामारी के दौर में, एक बहुत कठिन दौर में, एक स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन एक सामान्य नागरिक होने के नाते कर सकते हैं, वो करने का प्रयास करें। कोरोना महामारी के दौर में ये दोनों जिस तरह से लोगों की जिंदगियां बचाने में लगे हैं, वो किसी देवदूत जैसी पहल से कम नहीं है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।